हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोग सेट थ्योरी सेट्स में बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और उसका लाभ आप लोग ने उठाया होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जैक बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम लोग ये सारे क्वेश्चन को देख लें तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं छूटने वाले, है ना। आइए हम लोग देखते हैं। If A and B are two sets such that N is equal to 17, Na कितना है 17 है, और NB is equal to 23 and NA union B is equal to 38, then find NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है, NA इंटरसेक्शन B। तो देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पहले समझिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, NA दिया हुआ है, NB दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दे दिया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B दे दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अच्छा सिंपल हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। याद है ना, याद होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, NA इंटरसेक्शन B निकालना है। NA का भी वैल्यू पता है, देखिए यहाँ पे 17 है तो पुट कीजिए 17 प्लस NB का वैल्यू भी हमको पता है, कितना है NB का वैल्यू 23, तो यहाँ पे रख देते हैं 23 माइनस NA यूनियन B। देखिए NA यूनियन भी पता है ना 38, तो यहाँ पे रख दीजिए 38। अब हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो 7 3 कितना हुआ 0 है ना, 2 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 38। यानी कि अगर हम लोग 40 में से 38 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है 2, तो 2 मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ x एंड y आर 2 सेट्स। अगर x और y जो है 2 सेट है, x हैज 40 एलिमेंट, इट मीन्स x में 40 एलिमेंट है, मतलब n ऑफ x इज इक्वल टू 40 ये दे दिया है। फिर क्या बोल दिया है कि x यूनियन y है ना, x यूनियन y 60 है, ये भी बोल दिया है कि x नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 40 ये भी दे दिया गया है। और क्या दे दिया गया है कि सॉरी नंबर ऑफ ये 60 है, कितना है 60 दिया हुआ है। आगे दे दिया है x इंटरसेक्शन y, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y ये भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 है, कितना दिया हुआ है 10 है। हम लोग को निकालने क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, तो y में कुल कितने एलिमेंट है ये निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं y में कितना एलिमेंट है। सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, अभी हम लिखें कि सर n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि NA यूनियन B अगर हम लोग को पता है, सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते जाएंगे। तो N यहाँ पे x के जगह पे A और B के जगह पे इस बार क्या है x और y है, तो अगर हम लोग उस तरह से बैठा दें तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y, यहाँ भी x हो जाएगा और y हो जाएगा। अब देखिए n
x यूनियन y कितना है 60, तो यहाँ पे रखते हैं 60 इज इक्वल टू nx, nx पता है कितना है 40 प्लस ny नहीं पता है ना, रख दिए ny माइनस n x इंटरसेक्शन y कितना है 10, चलिए रख देते हैं। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 30 प्लस ny, क्योंकि हम लोग क्या किए 40 में से 10 को माइनस कर दिए। अब क्या बचा ny इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी कितना है 60 और ये 30 को उठा के उधर ले गए तो प्लस में है तो उधर जाने से माइनस, यानी कि ny इज इक्वल टू 30 आ गया स्टूडेंट। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है 30, तो ये ऑप्शन 2 इज राइट है ना। ऑप्शन ए में 20 है, बी में 2 में 30 है, 3 में 40 है, 4 में 10 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। इफ x एंड y आर टू सेट सच डेट n ऑफ x यूनियन y 50, फिर दे दिया है n ऑफ x यूनियन y 50 है, और nx इज इक्वल टू कितना है 28, ny भी पता है कितना है 32, हमको निकालना क्या है n x इंटरसेक्शन y, फिर वही फॉर्मूला। देखिए एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग लिखेंगे कि n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, लिख दिए। अब सारे चीज तो हमको पता ही है, ये देखिए 50 है, इसका वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे हम 50 पुट करेंगे। nx कितना है 28 पुट कर दिए, ny 32 पुट कर दिए, माइनस क्या हो गया nx इंटरसेक्शन y, ये नहीं पता, यही हम लोग को निकालना है। तो देखिए तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं पहले, तो 50 इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस nx इंटरसेक्शन y, इस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ना, देयरफॉर nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 60, और 50 को उधर ले जाएंगे तो -50। अब nx इंटरसेक्शन y कितना हो गया 60 में से 50 गया तो 10 है ना, 10 आंसर आ गया। अब देख लीजिए 10 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच डेट, फिर वही क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि nx यूनियन y 18 दिया हुआ है, nx का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ny का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है nx इंटरसेक्शन y निकालना है। तो nx इंटरसेक्शन y डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू na प्लस x के फॉर्म में ना, nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y, सीधा रख सकते हैं। देखिए अब बोलिएगा सर आप फॉर्मूला अलग लिख रहे, नहीं, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है ना, तो अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये माइनस में वहाँ होगी, और इसको अगर यहाँ पे रखते हैं तो माइनस में यूनियन वाली हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 है ना, तो यहाँ पे 8 रखिए। फिर देखते हैं ny कितना है 15, ny कितना है 15 माइनस nx यूनियन y, अब nx यूनियन y कितनी है 18, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 18। अब ये फाइनली क्या हो गया nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 23 माइनस 18 है ना, और जैसे हम लोग इसको फिर माइनस करते हैं तो आंसर हम लोग का क्या बच जाएगा, आंसर हम लोग का बच जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कितना में है ये हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है 5, टिक आउट कर लीजिएगा उसको। लोग देखते हैं 5 नंबर, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इफ x एंड y आर टू सेट सच डेट
nx इज इक्वल टू 24, nx कितना है जी 24 है, और n ध्यान दीजिएगा यूनियन वाला दिया हुआ है, nx यूनियन y, nx यूनियन y भी दे दिया है हम लोग को 35, और nx इंटरसेक्शन y भी दिया हुआ है 5। हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है n ऑफ y, क्या निकालना है n ऑफ y। तो आइए हम लोग n ऑफ y निकालने के लिए सीखते हैं। फॉर्मूला तो वही लगेगा जैसे हम लोग बार बार बनाते आ रहे हैं, nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। चलिए इस फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है उसके जगह पे उसको पुट कर दीजिए। देखिए तो nx यूनियन y 35 है तो यहाँ 35 रख दिए। nx का वैल्यू पता है क्या, nx का वैल्यू देखिए 24 है, nx का वैल्यू कितना है, nx का वैल्यू 24 है तो यहाँ पे 24 रख दिए, प्लस ny। अब देखिए ny ही तो हमको निकालने बोला गया है ना, ny ही तो हमसे पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ny की जगह पे ny ही रहने देंगे। अब हम लोग nx इंटरसेक्शन y ये भी दिया हुआ है 5, इसका भी वैल्यू 5 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 24 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 19 प्लस ny, इट मीन्स ny इज इक्वल टू 19 को इधर ले आओ तो 35 माइनस 19 है ना। अब देखिए इसको हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो 35 में से 19 को अगर माइनस करोगे तो 5 में से 9 गया तो क्या बच गया 6 ना, और 1 वहाँ पे ले लिया था तो कितना बचा जी 1 आने के कितना हो गया 16। अब देखिए ये ऑप्शन कितना में है तो ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट इक्वल टू नल सेट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट इक्वल टू नल सेट, इसमें से कौन नल सेट नहीं है ना, ये हम लोग को देखना है। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग चर्चा करें कि सर फाई, तो फाई तो मेरा नल सेट हुआ, और अगर फाई यूनियन ए करें है ना, फाई यूनियन ए करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाई यूनियन ए करेंगे तो इसमें मेरा ए रिजल्ट आएगा, क्या आ जाएगा ए रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम लोग अगर देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए तो इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, इसमें रिजल्ट आएगा फाई। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में भी रिजल्ट क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, और ए इंटू फाई भी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा फाई होगा। इट मीन्स एक यही ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें मेरा फाई नहीं आ रहा है। अगर हम लोग फाई यूनियन ए करेंगे तो वैसे एलिमेंट को लेना है जो फाई में भी हो और ए में भी हो। तो चलिए फाई में तो कुछ नहीं है लेकिन ए में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, इसमें कौन नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट को देखिए तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम लोग बात करें कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे नहीं चलेगा। तो ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकती नहीं है। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा 5, तो ये तो नल सेट के एग्जाम्पल हो गए, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो
इवेन प्राइम नंबर का अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से। तो 2, 3, फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2, 3, फिर आ जाएगा हम लोग का 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 11, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हम लोग को क्या बोला गया है? इवेन। क्या बोला गया है? इवेन प्राइम नंबर। तो इवेन प्राइम नंबर में क्या होगा कि इवेन तो मेरा 2 आ जा रहा है ना, सेट ऑफ इवेन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवेन प्राइम नंबर में इवेन भी है और प्राइम नंबर भी 2 है। तो ये तो 5 नहीं हुआ, ये तो इसका रिजल्ट तो 5 नहीं हुआ। इसका मतलब इस सेट में एक ना एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेट ऑफ इवेन प्राइम नंबर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट? इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट सेट है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर हम लोग एक बात तो जानते हैं ना कि सर अगर सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर निकालेंगे तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 12 जो है एलिमेंट होगा। हम लोग बोलेंगे सर अगर हम लोग पूरा मंथ का सेट निकालते हैं तो जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे? 12 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं ना। तो जब हम इसको काउंट कर सकते हैं तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑप्शन 1 जो है ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है। जब यहाँ ही हमको मिल गया फाइनाइट सेट तो दूसरे को चेक करने की आवश्यकता है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर इनफाइनाइट? कौन सा सेट इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अभी हमने देखा कि सर सारे 12 महीने तो होते हैं एक साल में, तो हम तो उसको काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 काउंटेबल ना, इसलिए हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 है ना, वैसे नंबर्स का सेट जो 5 के क्या है? मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना। तो हम लोग सीधा क्या बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ज़्यादा है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। लास्ट तक अगर देखें तो 5 के मल्टीपल भी बहुत सारे हैं है ना, तो उसको निकालना पॉसिबल, उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। यदि ए जो है 5 है तो पी ए में कितना एलिमेंट है? हम लोग जानते हैं 5 जो सिंबल होती है वो किसके लिए यूज होती है? तो नल सेट के लिए। किसके लिए यूज होती है? नल सेट। और नल सेट किसको कहते हैं? वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट कहा जाता है। इसका मतलब यदि पी ए हम लोग को निकालना है और ए 5 है, इसका मतलब ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 11 नंबर को आइए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है ए इज इक्वल टू 1। एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है 1, 2 है ना। बोला देन नंबर ऑफ सबसेट इज। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल नंबर यहाँ पे कितना नंबर है वो हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर है। तो टोटल नंबर कितना हो जाता है? 2। टोटल यहाँ पे एलिमेंट कितना हो जाता है? 2। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि सर
एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of element ऑफ डेट सेट। यहाँ पे क्या है कि अगर A में मेरा 2 एलिमेंट है और इसका मतलब n मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे कि सर n इज इक्वल टू 2। अब हम लोग ये देखते हैं फॉर्मूला क्या कहती है कि नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। इसका मतलब हम लोग क्या करना है हम लोग को कि सर 2 और एलिमेंट इसमें कितना है 2, तो इसके पावर पे रख दो, माथे पे रख दो 2, तो 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना इन सेट A इज इक्वल टू 4। देखिए ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ सबसेट हम लोग को जब भी बोले निकालने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट जब भी बोले हम लोग को निकालने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, 2 to the power n, जहां n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, है ना, गिवन सेट। अब ऐसे में कंफ्यूजन तो नहीं, हम लोग पहले ही थ्योरी पढ़ चुके हैं ना। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है वो बैक में जाके पढ़ सकता है थ्योरी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ A इज इक्वल टू एक सेट A है जिसमें क्या है 2 है, 3 है और 4 है, 3 एलिमेंट है। एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया जी 3। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NA इज इक्वल टू कितना हो गया जी 3, NA इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गया ना, तो हम एक फॉर्मूला अभी बताएं कि कैसे निकालते हैं। तो सीधा क्या करते हैं 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है उसको रख देते हैं, यानी कि 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8। तो कितने सबसेट हो जाएंगे इस सेट का, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे तो 8 है नहीं, तो 8 है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे नन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे नन ऑफ दिस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 1 3 5 7, एक सेट हम लोग को दिया हुआ है x जिसमें एलिमेंट क्या क्या है जी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और एक अनदर सेट y है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 है, 2 है, 3 है। हम लोग को निकालने क्या बोला जा रहा है x इंटरसेक्शन y। क्या निकालने बोला जा रहा है x इंटरसेक्शन y। अब याद कीजिए x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था कि सर 2 सेट का जो कॉमन एलिमेंट होता था उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लिख देते थे। तो 2 सेट में कॉमन एलिमेंट हम लोग का क्या है, देखिए तो x में 1 है, इसमें भी 1 है ना, x में 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 और 3। जो एलिमेंट दोनों में है, x में भी है और y में भी है, वो इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 में क्या है कि इफ सेट 0, एक सेट A है जिसमें क्या क्या है 0 1 2 3 4, है ना, ये 5 एलिमेंट है। सेट A में 5 एलिमेंट है और सेट B में 3 एलिमेंट है। क्या क्या है जी 1 2 3। अब देखिए इसमें कॉमन, अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालने बोला है ना, तो सीधा कि सर इसमें कॉमन क्या है। तो अगर हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। तो दोनों में से क्या क्या मिल रहा है, तो सर 1 है, 2 है और 3 है, 3 एलिमेंट है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। एक सेट A है, 15 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 15 नंबर देख रहे हैं। इसमें एक सेट A है और सेट A में एलिमेंट है A E I O U, मीन्स वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A E I O U एक सेट A में है। और एक
दूसरा सेट बी है जिसमें ए आई यू है, ए आई यू है। अब देखिए ए आई यू है, दोनों का यूनियन निकालने बोला गया। हम लोग को क्या निकालना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट जो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो, उसको क्या करते हैं? ए यूनियन बी में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं ए में क्या क्या है। ए है तो यहाँ पे ए तो लिखना ही है। फिर क्या है? ई है तो ई भी लिखना है। फिर क्या है? आई है तो आई को भी लिख देना है। फिर ओ है, ओ को भी लिख देना है। फिर यू है, यू को भी लिखना है। अब बी को देखते, बी में ए है तो ए ऑलरेडी एक बार लिखा चुका है ना, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग यूनियन में लिखते हैं। तो हम लोग ए ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आई देखिए बी में है तो आई भी लिख चुके हैं, वो ए में भी था और बी में भी था। फिर देखते हैं यू, यू भी ए में है और बी में है। इसका मतलब जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है और जो अलग अलग रहे उसको भी लिख देना है। तो ए इंटरसेक्ट, ये यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 0 2 4 6 देन ए यूनियन बी विल बी, है ना। तो इसमें ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है। सेट बी में क्या है? 0 है 2 है 4 है 6 है। अब हम जानते हैं कि सर ए यूनियन बी में वैसे एलिमेंट को लिखना है जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो हम लोग को क्या करना है कि ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो 1 है तो 1 तो लिखना है, 1 लिख दिए। अब देखिए 2 ए इसमें भी है और इसमें, दोनों में है ना। अच्छा 0 भी है, देखिए शुरू हम लोग 0 से ही करते हैं। बी में 0 है, 0 को ले लिए। फिर ए में 1 है, 1 को भी ले लिए, है ना। फिर 2 दोनों में है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 जब दोनों में है ना तो एक ही बार लिखना है, 2 को एक ही बार लिखना है। फिर बात करते हैं 3 का, इसमें है इसमें नहीं है, फिर भी लिखाएगा, है ना। फिर भी हम लोग को 3 को लिखना है। फिर बात करते हैं 4 का, तो देखिए 4 दोनों में है तो एक बार लिख देंगे। फिर बात करते हैं, यहाँ तो फिनिश हो गया। अभी भी बी में एक एलिमेंट बचा हुआ है ना 6, तो 6 को भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यूनियन कहता है कि उन सारे एलिमेंट को लिखिए जो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है जी? तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या है इसमें सही है। आइए 17 में क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 एंड 8 है। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है? 6 8 10 एंड 12 है। तो हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है ना, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि सर ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, अभी हम लोग बार बार एक ही क्वेश्चन को, एक ही टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें 2 है 4 है 6 है 8 है, तो 2 और 4 तो लिखना ही है कि सर इसमें है, ए में है, भले बी में हो या नहीं हो, ए में तो है ना जी, तो लिखेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर 2 लिख दिए 4 लिख दिए। अब देखिए 6 और 8 ए में भी है और बी में भी है, तो एक बार तो उसको लिखना ही है कि सर 6 भी लिखिए और 8 भी लिखिए। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इससे तो फिनिश हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी 10 और 12 लेफ्ट है। इसका मतलब बी में है तो क्या करना है, लिखना है ना। तो बी में है तो इसको भी लिखिए 10 एंड 12, दिस इज द आंसर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन हम लोग का बी जो है वो करेक्ट है। आइए 18 देखते हैं। 18 भी इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। बोल रहा है एक ए है सेट जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है। एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4।
एक अनदर सेट बी है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 5 9। याद कीजिए हमको इसमें निकालना क्या a माइनस बी, तो हम लोग याद है ना जब हम लोग थ्योरम पढ़े थे तो a माइनस बी कैसे निकलता था। तो सर पहले a का सारा एलिमेंट को लिखिए, तो a का सारा एलिमेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या क्या है 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4 लिख दिए। फिर माइनस बी में कौन कौन एलिमेंट है, तो बी में जो जो एलिमेंट है लिखते हैं 1 2 5 9, 1 2 5 एंड 9 लिख दिए। अब a माइनस बी जब हम लोग निकालते हैं तो a का उस एलिमेंट को नहीं लिखते हैं जो b में होता है, वैसा एलिमेंट क्या होता है कैंसिल, समझ लो कि कैंसिल हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए तो इसमें 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब 1 को नहीं लिखना है। 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 को नहीं लिखना है। यहाँ 3 है, इसमें है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को लिखेंगे। यहाँ पे 4 है a में, b में है क्या, नहीं, इसका मतलब 4 को लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा 3 एंड 4। अच्छा बोलिएगा सर इसमें 5 और 9 बच गया, b में बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग a में से b को माइनस कर रहे हैं ना कि b में से a को। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट B है जिसमें 3 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट इसमें थोड़ा अलग है, इसमें 1 2 और 4 है। तो हमको बोला क्या गया इस बार B माइनस A करना है। देखिए क्वेश्चन पहले वाला जो था वही इस बार भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हाँ उसमें क्या बोला था A माइनस B करने, और इस बार b माइनस ए करने बोला गया। बहुत अच्छा, चलिए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर अगर हम लोग b माइनस ए करेंगे तो पहले b का सारा एलिमेंट लिखिए। तो b का सारा एलिमेंट क्या है 1 2 4, फिर माइनस a का सारा एलिमेंट कीजिए, a का सारा एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब देखिए हमको यहाँ पे वही एलिमेंट लिखना है, a का b का उसी एलिमेंट को लिखना है जो a में नहीं हो, है ना। तो 1 2 1 और 2 a में b में है और a में भी है ना, तो उसको तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, इसमें 4 है नहीं, तो सिर्फ क्या लिखाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। b में देखिए b में जो बचता है उसी को लिखना है, a में बचे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 4। तो राइट आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। आइए 20 नंबर को देख लेते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, फॉर 2 सेट A एंड B, कोई भी 2 सेट है हम लोग का A और B, इसमें बोला जा रहा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, पहले तो देखिए हम लोग को A यूनियन फिर A इंटरसेक्शन B बोल दिया गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई, हम अपने से एक एग्जांपल ले लीजिए ना, मान लेते हैं एक सेट A है ना, एक सेट क्या है A है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। फिर एक सेट ले लेते हैं हम B है ना, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें क्या ले लें बताइए, तो 3 4 5 6 ले लिए, चलिए ये 4 एलिमेंट इसमें भी ले लिए। अब हमको क्या बोला गया है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B निकालना है ना, A यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। इसका मतलब पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ जी, कि सर वैसे ही एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में है। तो वैसे एलिमेंट जो दोनों में क्या है 3 और 4, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B निकालना है। A यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर निकालेंगे तो पहले तो हमको यहाँ A का सारा एलिमेंट लिखना है। तो हम A का सारा एलिमेंट क्या माने, तो सर 1 2 3 4, ठीक है। फिर यूनियन कर दिए और इस बार किसको लिख रहे हैं इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन B, और ये इंटरसेक्शन B हम निकाल के क्या रखें 3 4, है ना। अब हमको यूनियन का मतलब
जो इसमें भी हो और इसमें भी हो या दोनों में से हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 और 4 लिख देंगे, क्योंकि देखिए ये एलिमेंट सारा बी में भी है, क्योंकि 3 और 4 में इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी में है। तो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में, वही ना यूनियन में लिखे जाते हैं। तो ये जो यूनियन में आया जी वो मेरा क्या आ गया, थोड़ा गौर कीजिए, तो वो मेरा आ गया ए, आया ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ये 21 मीन्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, रिजल्ट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, आसान पड़ता है। फिर से हम एक ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, है ना। पहले तो ए हम कुछ मान लेते हैं, तो हम ए मान लिए 1 2 3 4 5। एक बी कोई सेट मान लिए जिसमें 3 4 कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सर पहले तो b माइनस ए निकालिए। तो जैसे हम लोग b माइनस ए करेंगे तो इसमें फाई आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। b माइनस ए अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, b का सारा एलिमेंट a में है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब हम लोग को क्या बोला है, a यूनियन b माइनस ए करना है, तो a यूनियन b माइनस ए, तो a तो इसमें है ही और b माइनस ए में क्या आया जी, फाई आया। तो a यूनियन फाई अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन a जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन जो है 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट जल्दी एग्जाम्पल लेके ही बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लेके बनाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी बना सकोगे तुम, है ना। चलिए देखते हैं 22। इफ ए इज अ सेट एंड यू इज यूनिवर्सल सेट। देखिए ए कोई सेट है एक, दूसरा यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग कर दिया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना। दोनों तरफ ए है ना, नहीं एक तरफ ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मान लेते हैं इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट मेरा यू है जो क्या है, जिसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है क्या। और एक सेट हम ए ले लेते हैं जिसमें मेरा क्या है 2 3 4 ये सारा। अब अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सर u में से a को घटा दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगी। तो u में से a को घटा देना है, मतलब u में है 1 2 3 4 5 6 और a घटाना मतलब 2 3 4 इसको घटा दीजिए। तो 2 3 4 से 2 3 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 5 6। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जी 1 5 6। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब सर ए का सारा एलिमेंट लिखिए। तो ए का सारा एलिमेंट क्या है जी, ध्यान दीजिए, तो हो गया हाँ 2 3 4 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 1 5 6। ऐसा दोनों में कोई एलिमेंट है क्या जो कॉमन हो, देखिए तो नहीं है ना। इट मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 5 है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर में कहता है इफ ए इज अ सेट एंड यू इज यूनिवर्सल सेट देन ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग तो
ऐसे तुरंत टिक आउट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने से अगर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है, फिर 1 2 3 4 5, फिर मान लीजिए, है ना, और एक सेट ए है जिसमें 1 2 2 एलिमेंट है। तो अगर हम लोग को ए का इम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे। तो सर u माइनस ए करने से मेरा क्या बचेगा, देखिए तो सर 1 2 तो इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए में है, तो क्या क्या बचा, 3 4 5, ये ना बच गया जी। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम लोग को बोला क्या कि सर ए यूनियन ए डैश निकालिए। तो अगर ए यूनियन ए डैश बोलता है मतलब ए का भी एलिमेंट आ जाएगा, ए डैश का भी एलिमेंट आ जाएगा, या दोनों में जो एलिमेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 मेरा है क्या, देखिए तो यू ना है जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये ऑप्शन नंबर 4 सही है और ये करेक्ट हो जाएगा यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24। इफ ए इज ए सेट, यू इज यूनिवर्सल सेट, देन ए यूनियन फाई। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर ए यूनियन फाई निकालेंगे तो यूनियन में होता है कि इसका भी एलिमेंट को लिखते हैं और इसका भी एलिमेंट को लिखते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन ए में तो एलिमेंट है ना, तो वो तो सारा यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जिसमें है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, डी मॉर्गन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही ना था थ्योरी। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है क्या, तो नन ऑफ दिस टिक कीजिए, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ऐसे इसमें हमको लगता है कि मिस ये हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, तो ये हो जाती। क्लियर है। तो अगर इस तरह का मिले नन ऑफ दिस मार सकते हैं, जब नहीं था तो हम तो मारेंगे ही क्या। चलिए बहुत अच्छा, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ ही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देखिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े जी, यूनियन वाला पढ़े ना, तो यहाँ जरूर डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाती है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको खोज लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स है। एक दूसरा सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3। एक सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 5। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, तो सर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, तो इसको निकाल लीजिए। u क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर माइनस ए में क्या है 2 एंड 3, तो यहाँ पे रखिए 2 एंड 3। तो माइनस कैसे होता है कि अगर ए का कोई एलिमेंट इसमें है तो उसको नहीं लिखना है, तो ए का एलिमेंट 2 और 3 इसमें है ना, उसको मत लिखिए, बाकी को लिख दीजिए। 1 4 5 6 आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला। फिर इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर, u माइनस बी हो जाएगा, और u में 1 2 3 4 5 6 है, और b में क्या क्या है वो देख लेते हैं। b में क्या है 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे लिखिए 3 4 एंड 5 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि सर 3b में जो जो एलिमेंट है वो अगर इसमें है तो उसको हटा देना है, तो 3 है 4 है 5 है, इसको नहीं लिखेंगे। कौन कौन बचा जी, 1 2 6 ये बच गया। तो देख ये मेरा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को बोला क्या गया है कि सर ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए किधर है, हाँ एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो इंटरसेक्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है, तो देखिए तो ए कॉम्प्लीमेंट में एक 1 है, यहाँ भी 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट में 4 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इधर नहीं है, इसमें 6 है और यहाँ भी 6 है। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा। चलिए फट से देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, है ना। चलिए 28 देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 28 में क्या है, एक सेट है ना, एक सेट है इफ यू, यहाँ पे यू है ना, इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 है ना .9, और एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट यू है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जिसमें एक अदर सेट ए है जिसमें 2 3 4 1 2 3 4 है, और एक सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 है। हम लोग को निकालने क्या बोला जा रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालने बोला जा रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन बी निकालिए। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो सर वैसा एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो चलिए देखते हैं, दोनों में है 1 इसमें नहीं है, लिख सकते हैं ना, 2 इसमें भी है उसमें भी है, लिख दीजिए, 3 इसमें है उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यूनियन है, लिख सकते हैं, 4 इसमें है इसमें भी है, फिर भी लिख सकते हैं, फिर 6 इसमें है तो लिख दीजिए, 8 इसमें है तो लिख दीजिए, है ना। दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, या दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यूनियन बी निकाल लिए। अगर हम लोग को अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में इसको तो घटाना ही पड़ेगा, तो ए यूनियन बी को क्या करेंगे, यू में घटा देंगे, है ना, माइनस करना है। तो यू मेरा है क्या, तो यू मेरा 1 से 9 तक है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दिए ना, लिख दिए। अब माइनस कर रहे हैं क्या, ए यूनियन बी। चलिए ए यूनियन बी में क्या क्या है उसको लिखते हैं, 1 2 3 4 6 8, बचा क्या क्या, इसको छोड़ के इस एलिमेंट को क्या करना है, कैंसिल आउट करवा देना है। तो देखिए 1 है कट जाएगा, इसमें 2 है बी हटेगा, 3 है बी हटेगा, 4 है हट जाएगा, 5G नहीं है ना, 6 है हटेगा, 7 नहीं है ना, 8 है हटेगा, 9 है क्या, नहीं। तो क्या क्या बच गया, तो बच गया 5 7 9। तो चलिए 5 7 9 ऑप्शन कहाँ पे है, 5 7 9 ए में ही है ना, तो इसको हम लोग टिक आउट कर दिए। चलिए हम लोग देखते हैं 29। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, यदि ए और बी 2 सेट हैं जिसमें एन ए कितना है जी 32 है, एन बी कितना है 28 है, और एन ए यूनियन बी 50 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना। इसको बना के हमको मैसेज कीजिएगा कि सर इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पक्का ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 30। हम लोग 30 देखते हैं, बोल रहे हैं क्या कि राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। सेट कितने फॉर्म में होते हैं, 2 फॉर्म में। एक क्या होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है जी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग को बोल रहा है क्या कि जो दिया हुआ सेट है ना, उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है। बहुत अच्छा है, उसके प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 4। ए क्या है, एक सेट है ना, वो उसमें जो एलिमेंट है वो x है, और x ऐसा है कि 4 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, 1 2 3 ना जी। तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 31 पे। 31
पूरा राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, हम लोग को इस बार सॉल्यूशन सेट लिखने बोल रहा है इस इक्वेशन का, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या है 0, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसको हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो अच्छा एक बात बताइए, ऐसा हम लोग क्या रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग रख दें 1, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो LHS हम लोग देखते हैं, LHS मेरा क्या है, LHS है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू एक बार 1 रख दें, क्या रख दें 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। तो 1 प्लस 1 माइनस टू यानी कि 2 माइनस टू इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, यानी कि एक बार 1 तो रख सकते हैं ना, क्लियर हो गया। अच्छा -1 रखते हैं, चलो -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो -1 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा ना, यानी कि यहाँ भी हम लोग का 0 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा RHS आ गया। अच्छा 2 रखो तो 2 रखेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, आएगा क्या नहीं आएगा। 1 और -1 और 1 ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर यहाँ हम लोग रख लें, ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी यहाँ पे हम लोग जो है नंबर को रख लें, तो ये जो है सॉल्यूशन सेट उसका नहीं होगा। तो ये 2 ही नंबर है जिसको रखने पर इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगी 0। तो सॉल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा -1, 1। जल्दी करो कहाँ पे है देख लो। अच्छा ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना, तो ऑप्शन नहीं दिया गया मतलब क्या है जी, ये गलत है। चलिए इसको एक ऑप्शन को हम लोग सुधार के क्या कर देते हैं -1 to 1, है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं सही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमने क्या किया माइनस और 1 रखा, है ना, और ये क्या हो गया मेरा सही हो गया। चलिए कभी कभी हो जाती है ना मिस प्रिंटिंग ऑपरेटर से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। राइट द सेट x सच डेट x इज पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है जी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर तो है ना, लेकिन कैसा है पॉजिटिव है ना, नेगेटिव में नहीं लेना है। फिर बोल रहा है एंड x स्क्वायर लेस देन 40। देखिए एक हम लोग को सेट लिखना है ना, मान लेते वो सेट मेरा a होगा, क्या होगा a होगा, और उसमें पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और उसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 40 से छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर पॉजिटिव इंटीजर में 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर 1 होगा, लेस देन 40 होगा। फिर सर 2 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। सर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले लीजिए, 5 भी ले लीजिए, 6 भी ले लीजिए, 7 भी ले लीजिए। क्या नहीं, गलत हो जाएगा, 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 49, और 49 क्या हो जाएगी 40 से बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोग लास्ट कहाँ तक लिख सकते हैं 6 तक लिख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए आंसर कहाँ पे है, तो 1 नंबर में है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन 32 आप लोग के लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं क्या। चलिए इसको बना के और कमेंट कीजिएगा 32 का आंसर कि क्या आया है। अब देखते हैं 34। चलिए देखते हैं 34 है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। इस सेट को किस फॉर्म में फिर लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना, अभी हमने लिखा। अच्छा ध्यान दीजिए पूरा एक्स जो सेट जो है उसमें क्या है x है, और x में क्या है जी तो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। तो देखिए सेट में कोई लेटर रिपीट नहीं करती है ना, अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है मतलब उसको कितना बार लिखना है 1 बार लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है मतलब ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में लिखते हैं मतलब
कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अगर हम मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेट टी है ना, तो इसमें हम लोग एक हो तो टी आएगा, चलिए आ गया, फिर एक बार आर आएगा, आ जाएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, आ जाएगा, फिर जी जी आएगा, आ जाएगा, फिर जी ओ आएगा, लिख देंगे, ठीक है, फिर एक बार एन आ रहा है, इसको भी ले लेंगे, एन हो जाएगा, फिर से ओ आ गया, नहीं लिखना है। एम आया, अभी तक एम नहीं लिखे थे ना, तो एम लिखेंगे, फिर से ई तो एक ही बार अभी तक नहीं लिखे, तो चलिए लिखते हैं, ई लिखते हैं, फिर क्या है टी लिख चुके हैं ना, आर लिख चुके हैं ना, वाई नहीं लिखे थे, चलिए वाई लिख देते हैं ना। तो हम लोग का क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई कहाँ पे है, टी आर आई जी ओ, ये तो नहीं होगा, ये गड़बड़ है। चलिए इसमें देखते हैं, टी आर आई जी ओ, यहाँ तक तो सही है, एन भी ठीक है, एम भी है, ई भी है, वाई, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 35 में क्या है कि राइट द सेट 1 4 9 एंड 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या कहा कि उसके प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, और रोस्टर फॉर्म में क्या, ब्रैकेट्स में उसको डालते हैं। तो चलिए आइए प्रॉपर्टी को लिखते देखते हैं, उसका कौन सा प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई कर जा रहा है। पहला क्या है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ ये तो ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब ये जो है जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। सेट के लिए आप लोग को अब सोचने की जरूरत नहीं है।